Assalamu alaikum student, Bismillahirrahmanirrahim. Today our topic is Millikan's oil drop method. बेटा ये वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है। जैसे आपको नज़र आ रहा है, एक्सप्लेन द मिलिकन ऑयल ड्रॉप एक्सपेरिमेंट टू डिटरमिन द चार्ज ऑफ एन इलेक्ट्रॉन। एस्टिस ये बोर्ड में लॉन्ग क्वेश्चन आता है, वेरी इंपॉर्टेंट। और बेटा जैसे हेडिंग्स बनी हुई है, आपने इसको ऐसे ही जो है वो अटैम्प्ट करना है पेपर में। ये वेरी इंपॉर्टेंट क्या है इस चैप्टर का लॉन्ग क्वेश्चन। बेटा 1909 में हमारे पास एक साइंटिस्ट था जिसका नाम था मिलिकैन। उसने ऑयल ड्रॉप मेथड के ज़रिए इलेक्ट्रॉन पर चार्ज फाइंड आउट किया था। इस एक्सपेरिमेंट में हम ये देखेंगे कि इलेक्ट्रॉन पर चार्ज कैसे आता है। तो सबसे पहले बेटा हम इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन को देख लेते हैं। हमारे पास सबसे पहले होता है मेटालिक चैम्बर। ये आपको चैम्बर नज़र आ रहा है, ये मेटल का बना होता है, ठीक है। मोस्टली ये सिल्वर का या आपके पास आयरन का बना होता है मेटालिक चैम्बर। और अम्परेटस कंसिस्ट ऑफ द मेटालिक चैम्बर। इसके दो हिस्से होते हैं, यानी एक अपर और एक क्या होता है लोअर। और इसके साथ वैक्यूम पंप को क्या किया जाता है, एडजस्ट किया जाता है, जो कि फिगर में आपको जो है वो नहीं दिखाएगा। लेकिन बेटा यहाँ पर हम वैक्यूम पंप इसलिए लेते हैं ताकि प्रेशर को रिड्यूस किया जाए, ठीक है। और चैम्बर को हम फिल करते हैं विद द हेल्प ऑफ एयर। और उस एयर का प्रेशर एडजस्ट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, वैक्यूम पंप। तो सबसे पहले बेटा आप बताएंगे, इसमें मेटालिक चैम्बर होता है, मेटल का बना होता है। इसके दो हिस्से होते हैं और इस चैम्बर को फिल किया जाता है विद द एयर। और एयर के प्रेशर को मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। नेक्स्ट बेटा इसमें सेकेंड इंस्ट्रूमेंट होता है इलेक्ट्रोड। इसमें बेटा दो किस्म के इलेक्ट्रोड आपको नज़र आ रहे हैं, एक ऊपर ए और नीचे ए डैश। एक भी आप देख सकते हैं पॉजिटिव चार्ज है और दूसरे पर क्या है, नेगेटिव। एक एनोड और एक क्या है, कैथोड। आप देख सकते हैं ऊपर वाले इलेक्ट्रोड पे आपको होल नज़र आ रहा है, नीचे वाले जो हमारे पास है उसके अंदर होल मौजूद नहीं होता। तो वो बताता है इसमें दो इलेक्ट्रोड्स होते हैं, ए और ए डैश। और इन दोनों इलेक्ट्रोड्स में बेटा हम इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोवाइड करते हैं। इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि कोई भी चार्ज प्लेट जब इसके साथ कनेक्ट कर दी जाएगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस होगा, या पोटेंशियल डिफरेंस हम उसको कह सकते हैं। जो अपर इलेक्ट्रोड है उसको हम बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और लोअर इलेक्ट्रोड को हम नेगेटिव टर्मिनल के साथ जो है वो कनेक्ट करते हैं। तो आप देख सकते हैं इस पर नेगेटिव चार्ज और इस पर क्या चार्ज है, पॉजिटिव। ऊपर वाले पर होल है और नीचे वाले पर होल नहीं है। तो आप सबसे पहले बताएंगे मेटालिक चैम्बर होता है। मेटालिक चैम्बर में हम एयर को फिल करते हैं जिसका प्रेशर मेंटेन किया जाता है विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। अपर वाले इलेक्ट्रोड पर होल होता है, नीचे वाले इलेक्ट्रोड पर होल नहीं होता। ऊपर वाले को ए, नीचे वाले को ए डैश, एक को पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक को नेगेटिव टर्मिनल के साथ जोड़ते हैं। उसके बाद बेटा हमारे पास एटोमाइज़र होता है, ये आप देख सकते हैं फिगर में। ये जो चीज़ है इसे कहते हैं एटोमाइजेटर। जैसे आप लोगों के घरों में शावर होता है और शावर के आगे नोज़ल होती है, इस तरह इधर भी नोज़ल होती है और इसमें ऑयल जो है वो फिल किया जाता है, जिसको पंप करके ड्रॉप्स की फॉर्म में ऑब्टेन किया जाता है। तो इसे क्या कहते हैं, एटोमाइज़र। A fine spray of oil droplets is created by an atomizer. A few droplets possess through the hole. तो ये ड्रॉप्स जो है इसमें से होल में से पास आउट करते हुए इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में आ जाते हैं। उसके बाद बेटा हम इसको अगला माइक्रोस्कोप लेते हैं, जिसके ज़रिए आने वाले ड्रॉप्स को, जो ऑयल के ड्रॉप्स आ रहे हैं उनको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए जो है वो ऑब्ज़र्व कर रहे होते हैं कि कैसे वो ब्राइट फॉर्म में जो है वो आपको नज़र आते हैं। तो मैं रिपीट कर रही हूँ। सबसे पहले एक बेटा आपके पास मेटालिक चैम्बर है, इसमें दो इलेक्ट्रोड हैं, ए और ए डैश, एक पॉजिटिव टर्मिनल के साथ और एक नेगेटिव टर्मिनल के साथ। यहाँ पर हम एटोमाइज़र यानी कि ऑयल को ड्रॉप्स में कन्वर्ट करने के लिए एटोमाइज़र यूज़ कर रहे हैं। ड्रॉप्स होल से पास आउट करके इन दोनों प्लेट्स के दरमियान में आते हैं, जिसको हम माइक्रोस्कोप के ज़रिए ऑब्ज़र्व करते हैं। तो ये बेटा इसकी इंस्ट्रूमेंटेशन हुई। अब हम इसकी डिस्कस करेंगे वर्किंग, ठीक है। वर्किंग में बेटा आप देख सकते हैं कि सबसे पहले हम इसको करेंगे इन द एब्सेंस ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड, यानी कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को अप्लाई नहीं करते। तो कहता है जो ड्रॉपलेट है वो फॉल करता है अंडर द फोर्स ऑफ ग्रेविटी, क्योंकि आपको पता है नीचे एक फोर्स एक्ट करती है, उसे ग्रेविटेशनल फोर्स कहते हैं। लेकिन अभी हमने उसको कोई चार्ज अप्लाई नहीं किया, तो देन बेटा हमारे पास आने वाला ड्रॉपलेट का जो वेलोसिटी है वो डिपेंड करेगी इसके वेट पर। और आप सब जानते हैं फिजिक्स हमें कहती है कि W इज़ इक्वल टू क्या होता है, mg।
तो v1 किसके प्रोपोर्शनल होगी, वेट के। जितना वेट ज़्यादा होगा वेलोसिटी उतनी ज़्यादा, वेट जितना कम वेलोसिटी उतनी कम। तो m बेटा उसका मास है और g इसका क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो आप यहाँ से ऑब्ज़र्व कर सकते हैं फिगर के ज़रिए कि जब ये ऑयल ड्रॉपलेट आया तो पहले वो केस था कि जब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अभी ऑन नहीं की थी, तो सिंपल ड्रॉपलेट जो आया वो विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड अपने वेट पर डिपेंड करेगा। और वेट क्या होता है, mg, यानी आने वाले ड्रॉपलेट की स्पीड डिपेंड करेगी किसके ऊपर, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन उसके मास के ऊपर। नेक्स्ट बेटा आपके पास अब हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की। आप ये दे सकते हैं कि मैंने आपसे कहा था कि दोनों प्लेट्स के दरमियान क्या होती है, एयर, और एयर को आयोनाइज करने के लिए यहाँ से हम क्या पास आउट करते हैं, एक्स रेज। बेसिकली यहाँ पे विंडो होती है जिसके ज़रिए हम एक्स रेज को पास आउट करते हैं। और एक्स रेज क्या होती हैं, हाई इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस। जब बेटा वो यहाँ पर जाती हैं तो वो एयर को क्या करती हैं, आयोनाइज। और एयर आपको पता है मिक्सचर ऑफ गैस है और वहाँ पे न्यूट्रल एटम होते हैं। जब वो इलेक्ट्रॉन को लूज़ करते हैं तो उन पर चार्ज आ जाता है, पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले हमने क्या किया, एक्स रेज की मदद से इन दोनों इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो एयर थी उसको हमने क्या किया, आयोनाइज किया। और फिर उसके बाद बेटा हमने इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई की जब हमने ए और ए डैश को किसके साथ कनेक्ट कर दिया, बैटरी के साथ। तो उस टाइम कहते हैं आपके पास दो फोर्सेस एक्ट करेंगी, एक तो बेटा उसका वेट होगा और एक इलेक्ट्रिक फील्ड ऑन द चार्ज ऑफ द इलेक्ट्रॉन। क्योंकि हमने आयनाइजेशन किया, अब इलेक्ट्रॉन भी अवेलेबल है, तो V2 इज़ प्रोपोर्शनल टू ई क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड, ई क्या है, चार्ज ऑन द इलेक्ट्रॉन, और mg क्या है, ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। तो बेटा इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई होने के साथ साथ ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन में और मास में भी कमी वाक़या होगी। ठीक है, तो हम ये कर सकते हैं कि हमारे पास ये इक्वेशन बन गई और एक इक्वेशन ये बन गई। दोनों को हमने क्या डिवाइड किया, v1 ओवर क्या आ गया, v2, mg ओवर ई माइनस mg। आप देख सकते हैं इक्वल का साइन लगाएं। इक्वल का साइन क्यों आया, क्योंकि बेटा जब प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट ख़त्म किया तो एक कांस्टेंट लगाया गया के से क्या हो जाएगा, कैंसिल। इसलिए यहाँ पर इक्वल का निशान आएगा, किसी भी किस्म का कांस्टेंट आप नहीं लगाएंगे। अब यहाँ पर बेटा v1 वो वेलोसिटी है जो विदाउट ग्रेविटेशनल इलेक्ट्रिक फील्ड के है, और v2 वो वेलोसिटी है जो इन द प्रेजेंस ऑफ क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो बेटा मास जो होता है वो किसी भी इलेक्ट्रॉन का वो 9.1 इंटू 10⁻³ होता है। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन 10 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है। ई इलेक्ट्रिक फील्ड है जो आप अप्लाई कर रहे हैं। तो इन तमाम चीज़ों को जब ऑब्ज़र्व कर लेंगे तो आपके पास कंक्लूजन आ जाएगा। वो कंक्लूजन ये बताता है कि जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड की गैर मौजूदगी में और जब उसकी मौजूदगी में चार्ज को मेजर करते हैं तो वो चार्ज तकरीबन आता है 1.59 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, जिसको हम राउंड ऑफ करके बेटा 1.6 भी कह सकते हैं। ये चार्ज जो है वो चार्ज किसके ऊपर है, इलेक्ट्रॉन पर है। और ये वो चार्ज है जो किसी भी ड्रॉपलेट ने इलेक्ट्रिक फील्ड की मौजूदगी में जो है वो ऑब्टेन किया। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को डबल कर देंगे तो ये चार्ज की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, डबल। जब हम इलेक्ट्रिक फील्ड को ट्रिपल कर देंगे तो चार्ज की क्वांटिटी भी क्या हो जाएगी, ट्रिपल हो जाएगी। तो अकॉर्डिंग टू दिस एक्सपेरिमेंट जब हम E/m वैल्यू लिखते हैं तो E क्या है, चार्ज, जो कि हमने इस एक्सपेरिमेंट के ज़रिए फाइंड आउट किया। मास ऑफ इलेक्ट्रॉन आपके पास होता है 9.1 इंटू 10⁻31, ये इसका बेटा मास होता है। तो हमने अगर E/m वैल्यू कैलकुलेट करनी हो तो इसको इस पर डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास वैल्यू आ जाएगी। ये वैल्यू किसकी है, E/m वैल्यू। और अगर हमने मास फाइंड आउट करना हो तो ये मल्टीप्लाई हो रहा है, नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड। तो 1.6 को 1.75 से करेंगे तो ये हमारे पास मास आ जाएगा। तो बेटा जब लॉन्ग क्वेश्चन आएगा तो टिल यहाँ तक आपने इसको ब्रीफ करना होगा। मैं रिपीट कर रही हूँ टॉपिक को। सबसे पहले बेटा हमारे पास क्या होता है, एक मेटालिक चैम्बर होता है और इसमें दो किस्म के इलेक्ट्रोड होते हैं, एक पॉजिटिव के साथ और एक नेगेटिव के साथ, ए और ए डैश। यहाँ पर होल होता है। एटोमाइज़र हम यूज़ करते हैं ताकि ऑयल को हम ड्रॉप्स में कन्वर्ट कर सकें, और माइक्रोस्कोप के ज़रिए हम इन ड्रॉप्स को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं। सबसे पहले बेटा हम क्या करते हैं, हम मेटालिक चैम्बर के अंदर एयर के प्रेशर को रिड्यूस करते हैं विद द हेल्प ऑफ वैक्यूम पंप। एटोमाइज़र के ज़रिए बेटा ऑयल को ड्रॉप्स में कन्वर्ट किया जाता है
और ये ड्रॉप्स वन बाय वन इन जो है वो होल से नीचे की तरफ आते हैं। जब बेटा इसको विदाउट इलेक्ट्रिक फील्ड ऑब्जर्व किया जाता है तो ड्रॉप की जो वेलोसिटी है वो किस पर डिपेंड करती है, वेट पर, यानी कि mg पर डिपेंड करती है। लेकिन बेटा जब हम उसके ऊपर इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करते हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने से पहले यहाँ से हम क्या पास आउट करते हैं, एक्स रेज क्या है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस है जो यहाँ पर फिल एयर की क्या करेंगे, आयोनाइजेशन। एयर क्या है, मिक्सचर ऑफ गैस है जिसके ऊपर के पास क्या है, एटम्स हैं जिन पर कोई चार्ज नहीं है। जब ये एक्सरेज जाएंगी तो इसमें से क्या निकालेंगी, इलेक्ट्रॉन्स, और इन पर क्या चार्ज आएगा, पॉजिटिव। आने वाले ड्रॉप जब यहाँ से आप इसको बैटरी के साथ कनेक्ट कर दोगे पॉजिटिव और नेगेटिव टर्मिनल के साथ, तो वो इलेक्ट्रिक फील्ड प्रोड्यूस करेंगे जिससे इस पर एक और फोर्स अमल करेगी, वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगी जिसकी वजह से ड्रॉप्स जो है वो डाउनवर्ड मूव करेंगे। उसको हमने माइक्रोस्कोप की मदद से इसकी वेलोसिटी v1 और v2 को फाइंड आउट कर लेना है और उसको हमने इस फार्मूले में पुट कर देना है, v1/v2 इज़ इक्वल टू mg/e माइनस mg। उसके बाद बेटा इससे हमने कंक्लूजन निकाला कि इतना चार्ज प्रोड्यूस होता है और फिर हमने इससे E/m वैल्यू कैलकुलेट की, वो कितनी आई, 1.758। तो इसको हमने चार्ज के साथ जाके डिवाइड किया तो ये आपके पास मास आ गया। तो बेटा ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन है, इसको आपने अच्छे से करना है। आज मैं आपको रदरफोर्ड टॉपिक मॉडल की वीडियो भी सेंड कर दूंगी क्योंकि कल मैंने उसको थ्योरेटिकली आपसे डिस्कस कर लिया था। आज मैं वीडियो सेंड करूंगी, उसके मुताबिक आपने उस क्वेश्चन को अटैम्प्ट करना होगा। ठीक है, ओके बेटा, अल्लाह हाफिज़।